नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10th के लिए। जी हाँ, क्लास 10 से टॉपिक रहने वाला है और 10 से टॉपिक रहेगा दोस्तों आज का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन and the second one is the hydrolysis of salt and hydrolysis of salt. So these are the very important topics for the class 10th board examinations. Okay, so first of all we will discuss on the neutralization reaction. Which reaction we can say that this reaction known as the what? Neutralization. How can we say that the reaction is the neutralization? Okay, so first of all what? तो बिना देर किए स्टार्ट करेंगे आज हम अपना ये टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात आती है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? What do you mean by neutralization reaction? Means those reaction in which acid react with base and to form salt and water. ये तो सिंपली हम लोगों ने पता होगा कि those reaction क्या होता है कि those reactions in which acid react with water, acid reacts with base to form salt and water. इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। ये हमें पता है कि जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो ऐसी रिएक्शन, सच टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज व्हाट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एन एग्जांपल, व्हेन HCl reacts with NaOH, then NaCl, which is a neutral salt and water is formed. तो क्या होगा जब HCl, for an example, when HCl reacts with NaOH means sodium hydroxide, when HCl react with the sodium hydroxide, then what will happen? NaCl and water. तो कोई भी रिएक्शन आए जिसमें अगर सॉल्ट और वाटर बन रहा है, इज इट क्लियर? हम कहते हैं कि जब क्या होता है HCl NaOH के साथ रिएक्ट करता है, दिस वन इज द एसिड एंड दिस वन इज द बेस एंड दिस वन इज द सॉल्ट एंड दिस वन इज द वाटर। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज व्हाट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है भाई, मेरी सिस्टर, सभी को एक ही बात याद रखनी है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वही रिएक्शन होगी जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट होंगे। एसिड और बेस रिएक्ट होके क्या बनाएंगे? सॉल्ट और वाटर। जहां भी सॉल्ट और वाटर दिख जाए प्रोडक्ट में, समझ लेना वो रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इज इट क्लियर? अब बात कहेंगे एसिड और बेस क्या? जरूरी नहीं। अब हमने कहा गया कि इसमें क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड प्लस दिस वन इज द ए। कौन कौन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं? मेटल ऑक्साइड प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड दोनों क्या देते हैं? ये भी क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। सॉल्ट प्लस वाटर। व्हाई? बिकॉज नॉन मेटल ऑक्साइड, द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड इज व्हाट? एसिडिक एंड मेटल ऑक्साइड इज बेसिक। सेकेंड वन, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड प्लस मेटल ऑक्साइड, दिस वन ऑल्सो फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों? द नेचर ऑफ द मेटल हाइड्रोक्साइड इज बेसिक एंड द नॉन मेटल ऑक्साइड दिस वन इज द एसिडिक। सो बेस प्लस एसिडिक टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। इज इट? इसके बहुत सारे एग्जांपल आ जाते हैं जिसमें हम क्या कहेंगे कि एसिड और बेस रिएक्ट होके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। ये तो हमारे नॉर्मली बोलेंगे कि सॉल्ट और वाटर बनेगा, बट 100% ये सॉल्ट कभी क्या होता है कि 100% क्या नहीं होता? न्यूट्रल नहीं होता।
किसी कंडीशन में एसिड भी होता है और किसी कंडीशन में क्या भी होता है, बेसिक भी होता है, और किसी कंडीशन में न्यूट्रल भी होता है। अब हम बात कहेंगे कि कैसे होता है। तो देन दिस वन वी कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। ओके, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, दिस वन इज द कॉमनली में क्या होता है, हमने पढ़ा है, अभी ये पढ़ा है कि कोई भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे डेफिनेटली। या सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल। पर सभी कंडीशन में, हर एक कंडीशन में एन जो सॉल्ट बनेगा वो क्या नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा। किसी कंडीशन में एसिडिक भी होगा और किसी कंडीशन में बेसिक भी होगा। कैसे, ये डिपेंड करेगा किस पर, ये डिपेंड करता है सॉल्ट के हाइड्रोलाइसिस पर। किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्ट के हाइड्रोलाइसिस पर डिपेंड करेगा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों आई होप समझ में आ गया होगा न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है। एसिड बेस रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट वाटर बनाएंगे, तो इसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप के हो गया होगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब आगे चलते हैं। ओके, अब हम आगे चलेंगे। एक टॉपिक आता है, अभी हमने कहा कि जो भी सॉल्ट बनेगा वो हमेशा क्या नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा। किसी कंडीशन में एसिडिक भी होगा और किसी में बेसिक भी होगा। दिस वन डिपेंड्स ऑन द, इन सम कंडीशन द salt is what, acidic, and in some cases salt will be basic. How can we explain? It can be explained on the basis of hydrolysis of salt. On the basis of hydrolysis of salt. First of all, is it clear? First of all क्या होता है, when strong acid, these are the point, strong acid reacts with strong base, then neutral salt is formed. ध्यान रखना, जब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, इज इट क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल NaOH एंड प्लस फॉर एन एग्जाम्पल इज व्हाट, NaOH and this one is the HCl, then what will form, NaCl plus H2O. तो इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन द सॉल्ट इज व्हाट, न्यूट्रल। ध्यान रखना, जब ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, हाउ विच टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग, दिस वन इज द HCl, H2SO4, HNO3, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होते हैं ये, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। When strong acid react with strong base, so keep this point in your mind. So जब strong acid strong base के साथ दोनों strong होंगे, acid as well as base दोनों के दोनों strong होंगे, तो salt कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। जब दो पावरफुल क्या होते हैं, दो बच्चे या दो कोई भी पावरफुल आदमी क्या होते हैं, दो मेंस आपस में फाइट करते हैं, दोनों पावरफुल, तो कौन जीतता, कोई भी नहीं जीतता। दोनों इक्वल, ये कब क्या फोर्स, दोनों इक्वल लगा रहे हैं, दोनों इक्वल एनर्जी लगा रहे हैं, तो कोई भी जीतेगा नहीं। देन इन दिस केस जब कोई नहीं जीतेगा, देन व्हाट विल फॉर्म, न्यूट्रल सॉल्ट विल फॉर्म। सेकेंड कंडीशन, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद वीक बेस, then acidic salt is formed. समझो इसको क्या, when strong base NaOH react with weak base, strong acid HCl react with weak base, how can you say MgOH twice, NH4OH, तो जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। देन रिएक्ट करेंगे, देन व्हाट विल फॉर्म, MgCl2 एंड प्लस H2O विल फॉर्म। देन इन दिस कंडीशन व्हाट विल फॉर्म, द नेचर ऑफ दिस वन इज द एसिडिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों आज की, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, सो ध्यान रखना इसमें, ठीक है। ओके,
क्या होगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? एसिडिक बनेगा। कैसे पता? क्योंकि जो भी स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग हो या बेस स्ट्रॉन्ग हो, जो स्ट्रॉन्ग होता है, अगर दो आपस में फाइट करें, एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, तो कौन जीतेगा? स्ट्रॉन्ग वाला जीतेगा। तो स्ट्रॉन्ग जो होगा, स्ट्रॉन्ग अगर एसिड होगा तो नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। और क्या होगा? नेक्स्ट आता है थर्ड, लिख देते हैं इसमें, दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस वन इज द वीक बेस। when weak acid reacts with strong base, then basic salt is formed. क्या कि वीक एसिड मीन्स CH3COOH, एसिटिक एसिड इज एन एग्जांपल ऑफ वीक एसिड, रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, then what will form? CH3COONA and plus what? H2O. okay, this one is the weak acid एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग कौन है? बेस है, तो नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। दिस वन इज द बेसिक नेचर। तो अगर हम नॉर्मली कहा जाए तो दिस रिएक्शन अगर सॉल्ट वाटर, तो ये भी क्या हो गई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। दिस वन इज द सॉल्ट वाटर, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। और ये भी बात आती है तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। बट देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज रिएक्शंस। In first cases, strong base react with strong acid, then in this conditions, so what? Neutral compound or neutral salt is formed. And second, strong acid and weak base, so the nature of the salt is what? Acidic. This one is the weak acidic and strong base, so the nature is basic. क्यों होता है ऐसा? रीजन क्या है इसके पीछे? क्यों बन रहा है? हमने अभी पहले पढ़ के आए हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ, पहले इसको करो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों आपस में रिएक्ट होने से वीक एसिड होता है और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो बेसिक बनता है, क्यों देखेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है। दोस्तों हमें मेहनत लगती है इसको बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके दोस्तों, आई होप कि कर लिया होगा। तो बात करते हैं आगे कि क्यों होता है ऐसा। तो अभी सिंपल सी चीज़ है कि क्यों होगा ऐसा। हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दोस्तों तुम लोगों ने पढ़ा भी होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं। ओके, अगर बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस, हम लोगों ने ये पढ़ा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हेन वी डिसॉल्व स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर देन इट गिव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। इज इट क्लियर? कोई भी अगर एसिडिक सॉल्ट होगा या एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है, तो इसको हम जो डिस्टिंग्विश करते हैं वो कैसे करते हैं? हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसिडिक एंड बेसिक? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोक्साइड आयन। एंड सेकंड, इसको भी लिख देते हैं को न्यूट्रल। ओके, सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बोथ आयंस आर प्रेजेंट इन एसिडिक एंड बोथ आयन प्रेजेंट इन बेसिक एंड बोथ आयंस आर प्रेजेंट इन न्यूट्रल। तीनों में, इसमें भी हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, इसमें भी हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, इसमें भी हाइड्रोजन होगा और हाइड्रोक्साइड होगा। तीनों में आयंस होते हैं। अब कहेंगे सर ये क्या नई बात बता दी कि ये तो हाइड्रोजन होता है, इसमें हाइड्रोक्साइड होता है, इसमें क्या होता है? दोनों। क्या इसमें तो होता ही नहीं कुछ भी? होता है। अगर इसमें एसिडिक में दोनों आयंस होते हैं, हाइड्रोजन एज वेल एज हाइड्रोक्साइड दोनों आयंस होंगे, बेसिक में भी दोनों आयंस होंगे, न्यूट्रल में भी दोनों आयंस होंगे। अब क्या हमने पता कि एसिडिक में माना हम वैल्यू ले लेते हैं 10, इसमें क्या होगा? ये तो 10 है और ये कितने हैं? 5 है।
ओके, इसमें ये 5 है और ये 10 है और इसमें दोनों 10 है। 10 यूनिट ले ली फॉर एन एग्जांपल के बेसिस पे। माना एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन 10 है, हाइड्रोक्साइड 5 है, तो कौन ज़्यादा है? हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है। हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होने के बाद ही, ज़्यादा होने के कारण ही, ज़्यादा होने की वजह से ही क्या होता है, इसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। इसमें हाइड्रोक्साइड ज़्यादा है तो इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। और इसमें दोनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है कि ये न्यूट्रल होता है। इतनी बात तो पता है, पता है? ओके, ये ध्यान रखना है कि दोनों एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल सब में दोनों आयंस होते हैं। एसिडिक में हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोक्साइड कम होते हैं। बेसिक में हाइड्रोक्साइड ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोजन कम होते हैं। न्यूट्रल में दोनों इक्वल होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात आती है तो स्ट्रॉन्ग एसिड में जो डिसोसिएट इन वाटर कंप्लीटली एंड गिव्स द लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं, इसमें किस में? 100 से बात करेंगे, 100 से कंपेयर करेंगे। 10 से कंपेयर करो या 100 से कंपेयर करो, 100 से कंपेयर नहीं, 10 से कंपेयर करते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे रहा है, ज़्यादा का कंपेयर कर रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड क्या होगा? मान लिया 2 होगा, बहुत कम है, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है। क्लियर? स्ट्रॉन्ग बेस में हाइड्रोजन आयन 2 है और हाइड्रोक्साइड क्या है? बहुत ही ज़्यादा होगा तो 10 है। ओके, समझ में आया होगा। फॉर एन एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ इसमें एक्सपेरिमेंटली बेस पर। वीक एसिड की बात आती है कि हाइड्रोजन ज़्यादा है बट इतने ज़्यादा नहीं है। हाइड्रोजन आयन तो है 10, ठीक है, हाइड्रोजन आयन तो 10 है और हाइड्रोक्साइड को कंपेरेबली मान लिया कि 6 है। ओके, हाइड्रोक्साइड कम है, हाइड्रोजन ज़्यादा है, तभी एसिडिक नेचर है। ओके, बेसिक में भी यही मान लिया कि हाइड्रोजन तो 6 है और हाइड्रोक्साइड क्या है? 10 है। अब लिसन केयरफुली, अब ध्यान रख के चलना। इसी बेसिस पर, अब ये तो हो गया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये वाला अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, हिंट के बेसिस पर ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद अभी देखो यहीं से क्लियर हो जाएगा ये कैसे है। ओके, तो क्या होता है कि अगर हम इसको क्या करते हैं, बात करेंगे क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। सेकंड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस रिएक्ट करेंगे। एंड थर्ड वन इज द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे। कैसे पता चला? अब देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कहाँ पर है। स्ट्रॉन्ग एसिड पर क्या बात आएगी? स्ट्रॉन्ग एसिड की बात आई तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लो, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड लिख लो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया तो समझ के चलना, इतना बड़ा कर दिया है कि समझाने के लिए। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों लिख लिया। ओके, यहाँ पर लिखेंगे टोटल करके, यहाँ नीचे टोटल लिखेंगे, टोटल कितने होंगे। ओके, तो पहले देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड में। स्ट्रॉन्ग एसिड में कितने हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोजन 10 है और हाइड्रोक्साइड कितने हैं? हाइड्रोक्साइड 2 है। ओके, प्लस यहाँ भी करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं, इसमें 2 है और इसमें कितने हैं? 10 है। ओके, टोटल कितना हुआ? 12 और यहाँ भी कितना हुआ? 12। तो दोनों आयंस कितने हो गए? दोनों आयंस क्या हुए? इक्वल हो गए। और अभी हमने कहा था अगर दोनों आयंस इक्वल होंगे तो नेचर क्या होगा दोस्तों? इसका न्यूट्रल होगा। कैसा नेचर होगा? न्यूट्रल होगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? एक एक चीज समझते रहना। स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, अभी हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, फिर से वही लेंगे 10 और ये यहां पर ले लिया 2 एंड देन प्लस एंड देन प्लस। वीक बेस लेंगे, वीक बेस ये रहा, यहां पर लेंगे 6 और यहां पर लेंगे 10। ओके, ये हो गया 16 और ये कितना हो गया? ये हो गया 12। किसके ज्यादा हो गए? ये देखेंगे 16 है और ये क्या है? 12 है। ओके, ये क्या है? 16 है और ये 12 है, तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है। हाइड्रोजन आयन जिसमें ज़्यादा होते हैं, अभी हम पढ़ के आए थे, क्या होता है? एसिडिक होता है। क्या होगा? एसिडिक होगा। क्लियर ना? समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आना चाहिए। ये बात करते हैं, इस वाले की बात करेंगे। वीक बेस कहाँ है? देखेंगे 6 लिखेंगे और प्लस 6 प्लस इधर लिखो और ये 10 प्लस लिखो, 6 और 10। बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस तो 2 यहाँ लिखो और ये 10 यहाँ लिखो।
ये कितना हो गया 6 और 2 8 हो गया और 10 और 10 20 हो गया। तो कौन सा ज़्यादा हो गया, हाइड्रोक्साइड ज़्यादा हो गया, जिससे इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा। कैसा नेचर हो जाएगा, बेसिक नेचर। आई होप कि दोस्तों ये समझ में आया होगा कि क्यों नेचर होता है। क्वेश्चन अगर लिखा जाए तो क्या होगा क्वेश्चन, हाउ इज द नेचर ऑफ सॉल्ट बी एक्सप्लेन्ड, यानी कि किसी भी सॉल्ट का नेचर हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हाउ इज द नेचर ऑफ सॉल्ट बी एक्सप्लेन, तो ये क्या हो गया, हमारा पैटर्न हो गया। फॉर एन एग्जांपल मैंने 10 की यूनिट में लेके बताया, सिंपल 10 2, ये बहुत ही ज़्यादा। ओके ना, कोई डाउट नहीं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कहते हैं कि ये नेचर ज़्यादा होता है, बेसिक होता है, कैसे न्यूट्रल होता है, कैसे एसिडिक होता है। आई थिंक इससे दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और कुछ समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।